चैनल। आज हम लोग CIV के AVM के मॉड्यूल सी के यूनिट 21 को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, इसका फर्स्ट पार्ट भी मैं बना चुका हूँ। तो दोस्तों, उसका लिंक आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि इस पार्टिकुलर यूनिट से इम्पॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले हम समझते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसका जो हेडिंग है हमारा, वो एटीट्यूड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। देखिए दोस्तों, एटीट्यूड के बारे में कि एटीट्यूड होता क्या है कि एक परसिस्टेंट टेंडेंसी होती है किस चीज़ की, टू फील एंड बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे टुवार्ड सम ऑब्जेक्ट। मतलब किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति एक एक टेंडेंसी होती है कि हम वैसा ही फील करेंगे, वैसा ही महसूस करेंगे और वैसा ही हम लोग बिहेव करेंगे। तो ये जो टेंडेंसी है हमारे, इसी टेंडेंसी को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। अब देखिए, एटीट्यूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एटीट्यूड के सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है इमोशनल कंपोनेंट। इमोशनल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है कि पर्सन का फीलिंग होता है दोस्तों, ठीक है। पर्सन का फीलिंग होता है या उसका इफेक्ट होता है। तो क्या क्या फीलिंग हो सकता है, पॉजिटिव फीलिंग हो सकता है, न्यूट्रल फीलिंग हो सकता है या नेगेटिव फीलिंग हो सकता है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। और इसमें क्या होता है कि हम लोग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो। और वो जो इमोशन है वो हमारे वर्क बिहेवियर से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है हमारा इमोशनल कंपोनेंट हमारे एटीट्यूड का। उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट आता है हमारा इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग इस कंपोनेंट में क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई बिलीफ है या यदि कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें यहाँ पता चलता है। तो ये है हमारा इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट। एटीट्यूड हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसा बिलीव है या क्या इन्फॉर्मेशन है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद तीसरा है हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि पर्सन का टेंडेंसी होता है कि वो एक पार्टिकुलर वे में बिहेव करेगा किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति। So person's tendency to behave in a particular way toward the object, it comes under behavioral component. अब दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटीट्यूड का वर्क प्लेस पे क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक तरह से हम लोग एटीट्यूड का फंक्शन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा एडजस्टमेंट फंक्शन। इस एडजस्टमेंट फंक्शन का क्या रोल है कि ये हेल्प करता है लोगों को अपने वर्क इन्वायरमेंट से एडजस्ट होने में। सो इट हेल्प्स पीपल टू एडजस्ट टू देयर वर्क इन्वायरमेंट। दूसरा जो है हमारा वो है डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन में क्या होता है कि लोगों को हेल्प मिलती है अपने सेल्फ इमेज को डिफेंड करने में। तीसरा है हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन में क्या होता है कि ये लोगों को एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि अपना वो वैल्यू को एक्सप्रेस कर सके, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। तो ये जो एटीट्यूड है वो लोगों को हेल्प करता है कि वो अपना वैल्यू को एक्सप्रेस कर सके। और लास्ट है हमारा जो एटीट्यूड का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है नॉलेज फंक्शन। तो नॉलेज फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ एक्यूरेट अ पर्सन व्यू ऑफ रियलिटी इज, एटीट्यूड टुवर्ड पीपल, event and object impact the sense the individual make out of what is going on। ठीक है, मतलब कितना एक्यूरेसी, मान लीजिए किसी पर्सन का क्या एक्यूरेसी है, ठीक है, उसका रियलिटी का। एटीट्यूड जो है हमेशा इम्पैक्ट करता है किसको, एक सेंस को, जो इंडिविजुअल किसी जो उसके सामने घटित हो रहा है, जो घटना घट रही है, उससे क्या वो सेंस निकालता है। तो ये हमें कौन बताता है, एटीट्यूड बताता है। तो हम लोगों ने एटीट्यूड का 5 फंक्शन देखा। पहला था एडजस्टमेंट, दूसरा था डिफेंसिव, तीसरा था वैल्यू एक्सप्रेशन, चौथा था नॉलेज। ओके, अब देखते हैं कि एटीट्यूड का जो चेंज है उसमें क्या क्या चीज़ बैरियर आता है, मतलब किन चीज़ों के कारण लोग एटीट्यूड नहीं बदलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो बैरियर है वो है प्रायर कमिटमेंट टू अ पार्टिकुलर थिंग। मतलब पहले से जो कमिटमेंट है किसी पार्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, वो है पहला। और दूसरा है हमारा इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन भी क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है। तो ये 2 बैरियर हैं हमारे एटीट्यूड चेंज के। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है कि कैसे इन बैरियर को ओवरकम करें। मतलब एटीट्यूड को बदलने में जो बैरियर है हमारे, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जैसा कि किसी पार्टिकुलर थिंग से रिलेटेड प्रायर कमिटमेंट या इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो इसे कैसे ओवरकम करें। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड अपनाते हैं वो देखिए। सबसे पहला है यूज़ ऑफ फियर।
दूसरा है कि नया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तीसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, फ्रेंड्स एंड ओपिनियन लीडर्स। और इसमें एक टर्म आता है दोस्तों कोऑप्टिंग। कोऑप्टिंग क्या होता है देखिए, गेटिंग द डिससेटिस्फाइड पीपल इन्वॉल्व इन द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। मतलब जो लोग डिससेटिस्फाइड हैं उन्हें इन्वॉल्व करना है इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में, तो इसे ही हम लोग कहते हैं कोऑप्टिंग। तो एटीट्यूड के चेंज का जो बैरियर है उसको कैसे ओवरकम करते हैं, फियर से ओवरकम करते हैं, नया इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करके ओवरकम करते हैं, या दोस्तों के हेल्प लेते हैं, फ्रेंड्स का हेल्प लेते हैं, या ओपिनियन लीडर का हेल्प लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लाइफ का स्टेजेस क्या क्या है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है हमारा लाइफ स्टेजेस। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए होता है, ईगो आइडेंटिटी को डेवलप टू अचीव एन, मतलब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है किस चीज़ के लिए, टू अचीव एन ईगो आइडेंटिटी। ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें एक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है, कि वो क्या खुद को समझता है, व्हाट ही परसीव्स हिमसेल्फ टू बी, और दूसरे लोग उसे क्या समझते हैं। ठीक है, और इस तरह वो एडजस्टेड असेसमेंट बनाता है, अपना एक आइडेंटिटी बनाता है दोस्तों। तो ये हमारा रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस। चलिए उसके बाद है हमारा, ये तो हमारा पहला स्टेज था जिसमें हम लोगों ने देखा एडोलेसेंस। दूसरा स्टेज है यंग एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड में क्या होता है दोस्तों कि वो रिलेशनशिप डेवलप करना स्टार्ट कर जाता है, किसके साथ, दूसरे इंडिविजुअल के साथ, या किसी ग्रुप के साथ, या किसी ऑक्यूपेशन के साथ। उसके बाद आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड में क्या होता है कि वो अगले जनरेशन को गाइड करना स्टार्ट करता है, पासिंग ऑन द नॉलेज को पास करना, वैल्यू को पास करना, या जो यंगर कलीग है उन्हें स्पॉन्सर करना। और उसके बाद आता है दोस्तों मैच्योरिटी का स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि पर्सन अटेम्प्ट टू अचीव एन ईगो इंटीग्रिटी बाय एग्जामिनिंग वेदर लाइफ हैज़ बीन मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग और नॉट। ठीक है, मतलब वो उसका जो लाइफ था, क्योंकि सबसे लास्ट का स्टेज है मैच्योरिटी, तो उसका वो सोचता है कि उसका जो लाइफ का जो मीनिंगफुल था या सेटिस्फाइंग था या नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 स्टेज देखे। पहला स्टेज था एडोलेसेंस, 4 स्टेज देखे। एडोलेसेंस, दूसरा था हमारा यंग एडल्टहुड, तीसरा था एडल्टहुड, और चौथा था मैच्योरिटी। दोस्तों क्वेश्चन इसी में से जो पूछा जाएगा, ये जो मैं पॉइंट जितना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए तो इसे समझते चलिए और रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगला जो टॉपिक है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है वो है कैरियर रोल। तो देखिए कैरियर का क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग अप्रेंटिस को देखते हैं। अप्रेंटिस में क्या होता है कि वो किसी कैरियर का बिगिनिंग को कहता है अप्रेंटिस। ठीक है, वो क्या करता है, रूटीन वर्क करता है। ठीक है, अपने मेंटर के सुपरविजन में। उसके बाद आता है दोस्तों कलीग। कलीग में क्या होता है कि वो अब अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देना शुरुआत कर देता है। ठीक है, अब जो सुपीरियर पे जो डिपेंडेंसी था, जब वो अप्रेंटिस था तो क्या था, तो उसका सुपीरियर पे कुछ ज़्यादा डिपेंडेंस था। अब क्या हुआ इस स्टेज में, क्या हुआ इस कलीग वाले स्टेज में, क्या हुआ कि उसका जो डिपेंडेंस था सुपीरियर पे एडवाइस से या डायरेक्शन से, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों मेंटर। मेंटर का क्या काम है, मेंटर अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बिगिनिंग हो जाता है, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन शुरुआत हो जाते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल क्या करते हैं, आइडिया डेवलप करते हैं। ठीक है, और दूसरे को मैनेज करते हैं, तो ये मेंटर के अंदर आता है। उसके बाद दोस्तों आता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में क्या होता है कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव को ब्रूड किया जाता है दोस्तों। ब्रूड आप लोग समझते होंगे, मतलब अपना जो पर्सपेक्टिव है उसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में सोचा जाता है दोस्तों, एंड थिंक लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टू डेवलप कैपेबिलिटी टू चूज द राइट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्पॉन्सर में क्या हो जाता है कि एक नीड फील होने लगती है कि ये कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोगों को सेलेक्ट किया जा सके। चलिए ये था हमारा कैरियर रोल। हम लोगों ने कैरियर रोल में क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोगों ने देखा अप्रेंटिस, उसके बाद देखा हम लोगों ने कलीग, उसके बाद देखा हम लोगों ने मेंटर, और उसके बाद देखा हम लोगों ने स्पॉन्सर। अब बात करते हैं हम लोग कैरियर कॉन्सेप्ट की। तो कितने तरह के कैरियर कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहला जो कैरियर कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर कैरियर कॉन्सेप्ट। लीनियर कैरियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसमें देखिए लीनियर साफ वर्ड लिखा हुआ है लीनियर। लीनियर में क्या हुआ कि इसमें मूवमेंट जो होगा वो अपवर्ड मूवमेंट होगा, किसी सेम प्रोफेशन में अपवर्ड मूवमेंट होगा। किसके हेल्प से, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के हेल्प से। ठीक है, तो ये कीवर्ड है। पहला है कि अपवर्ड मूवमेंट सेम प्रोफेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अंदर। जैसे आप बैंक में हैं तो आप उसी से ऊपर लैडर में मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है लीनियर कैरियर कॉन्सेप्ट। उसके बाद है हमारा स्टडी कैरियर कॉन्सेप्ट। स्टडी कैरियर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा, स्टडी इंडिविजुअल एक प्रोफेशन को चूज करता है और फिर हायर स्किल को एक्वायर करता है। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांजिटरी पैटर्न।
इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करता है, ठीक है, जो कि उससे रिलेटेड नहीं होता है दोस्तों। ये है ट्रांजिटरी पैटर्न। और चौथा है हमारा स्पाइरल कैरियर। स्पाइरल कैरियर क्या होता है कि इंडिविजुअल नया जॉब लिया, वहाँ पे हार्ड वर्क किया, अच्छा परफॉर्म किया, और फिर वो ऊपर बढ़ता है अपने स्टेटस में और अपने रैंक में, ठीक है, और तब फिर वो दूसरे टाइप ऑफ वर्क पे जाता है और सेम पैटर्न को वहाँ भी फॉलो करता है। तो ये जो पैटर्न है उसे हम लोग स्पाइरल करते हैं दोस्तों। ऐसी ये जो ऐसा बनता है इसे ये स्पाइरल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है लोगों का एक जॉब से दूसरे जॉब में फिर आगे बढ़ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल कैरियर पैटर्न कहते हैं। और लास्ट है हमारा जो कैरियर पैटर्न है वो है प्लेट्यू कैरियर पैटर्न। इसमें क्या होता है कि एक लेवल हायर को रीच करता है दोस्त, और जहाँ पे वो स्टार्ट किया वहाँ से एक हायर लेवल पे रीच करता है और उसी लेवल पे वो कंटिन्यू रहता है। तो ये 5 कैरियर पैटर्न थे। पहला था लीनियर, दूसरा था स्टेडी, तीसरा था ट्रांजिटरी, चौथा था स्पाइरल और पांचवा था प्लेट्यू कैरियर पैटर्न। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस लेसन में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखे। पहला था हमारा एटीट्यूड डेवलपमेंट और दूसरा था हमारा कैरियर कॉन्सेप्ट। तो इसका मैं थर्ड पार्ट लाऊंगा जिसमें बाकी बचे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक ही काफ़ी लंबा है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ क्विक रिवीजन का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वही शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को और भी लोगों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।